हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टचिंग मदरहुड। आज का हमारा टॉपिक है 10 मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग एज अ पेरेंट इन आवर पेरेंटिंग जर्नी। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट शाउट ऑन योर किड्स। चाहे आप घर में हो या बाहर हो, पब्लिक प्लेस में हो, अगर बच्चा कुछ गलती कर देता है तो आप उन पर ज़रा भी शाउट मत कीजिए। आप अगर चिल्ला के बच्चे को बोलोगे तो बच्चा भी वही अप्रोच करेगा, आपको भी वैसे ही बैक आंसर करेगा और ये उनके हैबिट में आ जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा नहीं चिल्लाए, काम रहे, तो you should also take same approach. Second point you have to consider is don't appreciate your child's wrong behavior. अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसे appreciate मत कीजिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जानबूझकर बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, बट जब बच्चा छोटा होता है तब कुछ चीज़ें बोलता है या कुछ चीज़ें करता है, जैसे किसी को भी मार दिया या कुछ कर दिया, तो वो क्यूट लगता है। बट बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं इस चीज़ को वो लोग ग्रेजुअली ले लेते हैं, और फिर जब बड़े होके बच्चे किसी पे हाथ उठा देते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं या बैक आंसर कर देते हैं, तो एज अ पेरेंट्स हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि क्यों हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। बट जब वो छोटा होता है तभी हमने उसे अप्रिशिएट किया है उस चीज़ के लिए। जैसे जैसे वो अपने सेंसेस डेवलप करता है, बच्चा भी उसी वे में जाता है जैसा आपने बचपन में उसे सिखाया है। तो मेक श्योर कि आप बच्चे के जो रॉन्ग बिहेवियर्स है उसे अप्रिशिएट नहीं करें। थर्ड चीज़ यहाँ पे है नेवर डू नेगेटिव अप्रोच टू योर चाइल्ड। ये खुद मैंने फेस किया है। जब हम बच्चे को कुछ भी देते हैं, जैसे वो कुछ ना कुछ सीखने लगते हैं, तो कभी कुछ चीज़ें गिरा देते हैं या कुछ करते हैं। समझो आपने उसे बिस्किट दिया है, वो थोड़ा खा रहा है, थोड़ा नीचे गिरा देगा, या टॉयज़ दे रहे हो जो पहले फेंकता है, तो आप देने के पहले ही उसे नेगेटिव अप्रोच मत कीजिए कि मैं आपको ये दे रही हूँ बट आपको ये फेंकना नहीं है, या मैं आपको पानी दे रही हूँ बट आपको गिराना नहीं है। क्योंकि ऐसे करके आप बच्चे को रिमाइंडर दे रहे हो कि कल मैंने गिराया था, आज मुझे फिर से गिराना है। वॉट यू हैव टू डू इज़ आपको ये खाना है, यू कैन प्ले विद दिस लाइक दिस, या आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ऐसे अप्रोच लीजिए, पॉजिटिव अप्रोच लीजिए, नेगेटिव अप्रोच बच्चों के साथ मत लीजिए। वो बच्चों को भी नेगेटिव मेंटालिटी में टर्न कर देते हैं। फिर वो भी जब कुछ चीज़ें सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा, और थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगेंगे, समझने लगेंगे, 4-5 साल के होंगे, तो फिर आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा बच्चा ऐसे नेगेटिव टर्न क्यों हो गया है, ऐसे क्यों सोचता है। बट दिस इज़ वॉट यू हैव टॉट हिम और हर व्हेन ही वाज अ स्मॉल किड, और जब वो टोडलर्स थे, तो आपने जो अप्रोच लिया है वही बच्चा 4-5 साल के बाद देता है। फोर्थ थिंग है डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। बच्चा जब छोटा है, जब खुद की समझ नहीं पाता है, 1-1.5 साल का है, तब तक आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, कहीं वो कुछ मुंह में ना डाल दे, कहीं कुछ ले ना ले। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसे समझ रहा है कि फायर है, मुझे टच नहीं करना है, मुझे कुछ चीज़ें मुंह में नहीं डालनी है, तो डेफिनेटली आप उसे एक्सप्लोर करने दीजिए। ओवर प्रोटेक्टिव मत बन जाइए कि आप ये नहीं खाओ आपको ये हो जाएगा, आपको ये नहीं खाओ ये हो जाएगा, ज़ोर से भागो मत आप गिर जाओगे। क्योंकि जब आप बच्चे को ऐसे हर चीज़ में से रोकोगे तो वो खुद ही अपनी बाउंड्रीज कभी एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तभी भी सेम चीज़ वो ले लेते हैं कि दिस इज़ नॉट माई थिंग, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ उनके माइंड में बैठ जाती है। तो अगर जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, नई चीज़ ले रहा है, जब तक वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है आप उसे करने दीजिए। कुछ गिराता है गिराने दीजिए, कुछ नई चीज़ डेफिनेटली बच्चे उसमें से सीखते हैं। फिफ्थ थिंग है डोंट अंडर एस्टिमेट योर चाइल्ड। जब बच्चे छोटे होते हैं 1-2 साल के, हमें ऐसे लगता है नहीं अभी तो ये रेंगना शुरू कर रहा है, या अभी तो इसने चलना शुरू किया है, अभी ये कहाँ ये कर पाएगा। बट ट्रस्ट मी, बच्चे बहुत ही फास्ट होते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा वो लोग ग्रास्प कर लेते हैं, फटाफट चीज़ें कैचअप कर लेते हैं। उन्हें ज़रा भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये मेरी एज के हिसाब से नहीं है तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं जो योग के टॉय कलेक्शन में या बुक कलेक्शन में ऐड कर रही हूँ, मोस्टली सारी चीज़ें 3 इयर्स या 4 इयर्स प्लस के लिए है, जो योग आराम से कर लेता है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका बच्चा कर लेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ उसे दीजिए, वो कर पाते हैं। बच्चे को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए।
क्योंकि वो स्टिकर लगाया होता है ओनली फॉर 4 इयर्स ओल्ड या 3+ के लिए होता है, बट 2 साल के बच्चे भी ये कर लेते हैं। अभी योग 19 मंथ्स का है, बट 2 या 2.5 इयर्स प्लस के जो बॉक्सेस होते हैं या जो टॉयज़ होते हैं या बुक्स होती है वो डेफिनेटली उससे आती है, वो उसे कर लेता है। सेम चीज़ में नहीं, ओपन एंडेडली करता है, कोई चीज़ वो अलग तरीके से यूज़ करता है। ये भी बच्चे के इमेजिनेशन को बूस्ट करता है। बच्चे को ओपन एंडेड टॉयज़ दीजिए, उसे एक्सप्लोर करने दीजिए कि वो उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता है। 6th इज नेवर जज योर चाइल्ड। अगर कोई बाहर का इंसान या इनफेक्ट कोई भी आके आपको बोलता है कि आज आपके बच्चे ने ये गलत किया है, वो गलत किया है, डायरेक्टली जंप मत कीजिए कोई भी कंक्लूजन पे। आप पहले बच्चे के साथ बात कीजिए कि उसे क्या लगता है या वो चीज़ उसने क्यों किया या उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए कि आप वो जानने की कोशिश करें। कई बार ऐसे होता है कि हम बच्चे को किसी और की बात सुन के डांट देते हैं या कुछ कर लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नो, ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स बट इट हैपेंड। तो आप इस सिनेरियो में बच्चे से डिस्कशन कर सकते हो, ना कि आप उसे चिल्लाओ उस बात के लिए। अगर आप ऐसे करोगे तो बच्चा नई चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, वो छोड़ देगा कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो मम्मा मुझे डांटेगी, या वो अपनी बाउंड्रीज कभी एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप बच्चे को किसी और के परसेप्शन पे जज मत कीजिए। अगर कोई और आके आपको बोलता है कि आपका बच्चा बहुत रूड हो गया है, आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, तो पहले आप जानिए, उसके कॉजेज़ जानिए कि बच्चा क्यों रूड हो गया है, उसे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, या उसे भूख लगी है या कुछ भी चीज़ हो सकती है उसके उस बिहेवियर के पीछे। तो आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच के डायरेक्ट बच्चे को ऐसे मत बोलिए कि आपको ऐसे नहीं करना था, ये नहीं करना था। आप पहले रीज़न ढूंढिए कि बच्चे ने ऐसे क्यों किया, उसने सच में ऐसे किया था या नहीं किया था, उसका इंटेंशन क्या था। बच्चे से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। इवन 19-20 मंथ्स में बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो भी आप बच्चे को पूछिए कि बेटा क्या हुआ था, आपने ऐसे क्यों किया। तो बच्चा डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बताने की ट्राई ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विथ योर चाइल्ड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एवरी स्टेज पे अगर आप बच्चे को टाइम दे पाते हो या आप वर्किंग मदर हो, नहीं दे पाते हो टाइम, डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा टाइम निकालना है जब आप और आपका बच्चा सिर्फ बात करें, आप कम्युनिकेट करो। इनिशियली जब बच्चा बॉर्न होता है तभी से आप स्टार्ट करो उससे बात करना कि आज मम्मा ने ये किया है, आज मम्मा यहाँ गई थी, आज मम्मा ने कुछ ट्रीटमेंट किया या ब्यूटी ट्रीटमेंट किया, या आज आपका वैक्सीन है। बच्चे से बात करना स्टार्ट करो। जब मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, मैं घर जाती थी, योग 6 to 7 मंथ का था, मैं उसे सारी चीज़ें बताती थी। अब मैं उसे पार्क में लेके जाती थी और फिर बहुत टाइम तक मैं उसे बताती थी कि आज मैंने क्या किया। मैं ऑफिस गई, मम्मा को ऑफिस में बहुत काम था। तो ये एक बाउंडिंग बन जाता है आपके और बच्चे के बीच में कि बच्चे को पता है कि मम्मा ऑफिस जा रही है, मम्मा क्या कर रही है। जब थोड़ा बड़ा होने लगता है बच्चा 18-19 मंथ्स, फिर आप अगर उसे पूछो कि बेटा आपने आज क्या किया, आपने खेला, आपने ये किया, आपने क्या खाया, तो बच्चे को एक कम्युनिकेशन मिलता है, एक बॉन्ड बनता है। मदर या एज अ पेरेंट, आप एज अ फादर भी अगर आप ऑफिस जाते हो तो बच्चे के साथ आके बात करो कि बेटा हमने आज ये किया, आपने क्या किया। अगर आप बच्चे को कहीं पे छोड़ते हो तो वहाँ आपने कैसे खेला, आपने कैसे एंजॉय किया, प्ले स्कूल में कैसे खेला, बच्चा क्या फेस कर रहा है ये आपको इस चीज़ से पता चलेगा। अगर वो कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहा है तो अगर आप उसे पूछते हो बेटा आज आपने क्या किया, तो बच्चा आपको बता देगा, या नहीं बता पाएगा तो उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि आज वो खुश था, उसका दिन अच्छा था या उसका दिन अच्छा नहीं था, उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट विथ योर चाइल्ड। डेफिनेटली अगर बच्चा समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, यू हैव टू मेक योर चाइल्ड योर डायरी। आपको बच्चे को अपनी डायरी बना देना है, और जैसे आप डायरी में हर चीज़ लिखते हो नॉर्मली डेली कि आज मैंने उठ के ये किया है और मुझे ये करना है, और वॉट एवर यू थॉट, आप जैसे डायरी में लिखते हो आपको अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना है। सो गाइज 8 इज ट्रस्ट योर चाइल्ड एंड ट्रस्ट योर पेरेंटिंग। इवन बच्चे कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं, आपको अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट होना चाहिए कि इसने ये जानबूझ के किया है या नहीं किया है, या आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चा बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया है तो बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए कि नहीं, अगर वो बोल रहा है कि
उसने नहीं किया है दैट मीन्स कि उसने नहीं किया है, इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसे एक थॉट दीजिए, गिव इट अ थॉट। अगर आप बच्चे को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो इन फ्यूचर बच्चे को ऐसे लगेगा कि अगर मैं मम्मा को बोलूँगा भी कि मैंने ये नहीं किया है तो मम्मा ट्रस्ट नहीं करेगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका बच्चा बोल रहा है कुछ चीज़, अगर आपको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है तो आप उसे ट्रस्ट कीजिए एंड टेक हिज और हर साइड। 9 इज़ डोंट आर्ग्यू और मिसबिहेव इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा काम बने या आपका बच्चा इस तरीके का बने, अगर आपने कुछ सोचा है कि ये चीज़ें या ये क्वालिटी है जो मुझे मेरे बच्चे को सिखानी है और उसके कैरेक्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए, जो बेसिक एथिक्स है वो उसके कैरेक्टर में होने चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप में वो चीज़ें नहीं है तो बच्चे में नहीं आएगी। आपको थोड़ा बहुत खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे झूठ नहीं बोले तो आपको झूठ नहीं बोलना है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शाउट नहीं करें तो आप उस पर शाउट नहीं कर सकते हो। बच्चे अपने पेरेंट्स को मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी कभी ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि मुझे अगर अपने हस्बैंड से बात करनी होती है तो कभी योग के सामने ही हमारी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग वे। दिस इज़ वन थिंग आई एम वर्किंग ऑन एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो टू वर्क ऑन दिस। अगर आप बच्चे के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या बच्चे के सामने शाउट कर रहे हो तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा जो वो ऑब्जर्व कर रहा है या जो वो सुन रहा है या वो देख रहा है कि पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी डेफिनेटली वही चीज़ अपने बिहेवियर में लाने की ट्राई करेगा। उसे लगेगा कि दिस इज़ द राइट वे टू बिहेव। 10th है डोंट लाई टू योर किड। 5-7 साल के बच्चों के बीच में ये देखा गया है कि बच्चे अक्सर झूठ बोल देते हैं कि मैंने ये नहीं खाया है, मैंने ये नहीं लिया है। इनफैक्ट उन्होंने लिया होता है बिकॉज ये चीज़ उनकी पेरेंटिंग से ही आती है। जब आप जा रहे हो घूमने और बच्चे को बता रहे हो मम्मा हॉस्पिटल जा रही है या ऐसे कुछ, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जान जाते हैं कि मम्मा घूमने जा रही है और मुझे बोल रही है कि हॉस्पिटल जा रही है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसी से वो डेवलप होता है कि बच्चे भी धीरे धीरे ग्रेजुअली झूठ बोलना या अपनी लाइफ में झूठ लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर चॉकलेट का पैकेट पड़ा है और आप उसे बोल रहे हो कि नहीं उसमें चॉकलेट नहीं है, बच्चा डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहा है कि चॉकलेट सामने पड़ी है, दिख रहा है कि उसमें चॉकलेट है, और अगर आप बोलोगे कि इसमें चॉकलेट नहीं है इसमें तो कुछ और ही है, तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट होते हैं, वो डेफिनेटली देख पा रहा है कि मम्मा झूठ बोल रही है, तो उसे ये चीज़ लगती है कि झूठ बोलना इज़ नॉर्मल थिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा झूठ नहीं बोले या ऐसी कोई चीज़ें अपने बिहेवियर में नहीं ले, तो डेफिनेटली आप भी अपने रेगुलर रूटीन में उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करें। आप उसे सच बताइए कि इसमें चॉकलेट है बट आप नहीं खा सकते हो। मम्मा बाहर जा रही है तो ऑफिस जा रही है, कुछ काम से जा रही है, आपको नहीं लेके जा सकती है। उसे समझाने की ट्राई करो। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे नहीं समझ पाएंगे, अभी छोटे हैं, बट बच्चे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, मुझे ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। और अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड किया होगा बच्चे के साथ तो डेफिनेटली बच्चे भी आपको ट्रस्ट करेंगे अगर आप उन्हें ट्रस्ट करो। अगर आप बच्चे को बोलोगे कि मम्मा ऑफिस जा रही है, आपको नहीं लेके जा सकती, मम्मा आके आपको कहीं लेके जाएगी, तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करेगा, आपको ऑफिस जाने देगा। और जब आपने जो कमिटमेंट किया है कि मम्मा वापस आके आपको कहीं लेके जाएगी, तो आप कहीं नहीं तो उसे बिल्डिंग के नीचे या कहीं आजू बाजू में ही लेके जाए, बट आपने जो प्रॉमिस किया है वो आप पूरा कीजिए, तभी बच्चे के और आपके बीच में वो बॉन्डिंग बन पाएगा, वो ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। बच्चे को भी लगेगा कि नहीं मम्मा मुझे अगर कुछ बोल रही है तो शी मीन इट, और वो डेफिनेटली उस चीज़ को कंप्लीट करेगी। लास्ट चीज़ मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं की थी बट अभी मेरे माइंड में आई है तो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। आपको बच्चे को रिस्पेक्ट करना है, तभी बच्चा बाकी लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखेगा। अगर आप चिल्ला के उसे कुछ चीज़ बोल रहे हो तो डेफिनेटली वो भी चिल्ला के ही वो चीज़ बोलने वाला है। अगर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, बिकॉज एवरी ह्यूमन डिजर्व्स रिस्पेक्ट।
ही हैज़ टू लर्न टू रिस्पेक्ट टू अदर्स, चाहे वो कोई भी एज का हो। तो आपको भी बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है, और अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली बच्चा भी वही अपने बिहेवियर में लेगा और वो भी बाकी लोगों को रिस्पेक्ट डेफिनेटली करेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू टचिंग मदरहुड। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। वहाँ पे योग की छोटी छोटी क्लिप्स मैं डालती रहती हूँ, आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके पेरेंटिंग में। मैं DIY डालती हूँ काफ़ी सारे, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।